तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम अब 11 इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एपी दिया हुआ है 3 यानी कि 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। मतलब A1 दिया हुआ है, यहाँ से आपको D निकालना है और यहाँ से जो 94 पद जो दिया हुआ है ओकरा के 54वां जो पद है वो क्या है 132 से अधिक होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 11। इसके पहले जो क्वेश्चन था ये 10 था। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A3 दिया हुआ है, ठीक है A3 दिया हुआ है और 15 भी है। यानी कि पहले हम क्वेश्चन उतार देते हैं। क्या है 3 है, 15 है, उसके बाद 27 है, 39 है, डैश डैश है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डी का मान निकालना है। ए का मान तो 3 आ गया और डी का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा 15 - 3 कीजिएगा। यानी कि डी का मान निकल कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा डी का मान 12। तो आपको ए निकालना है। तो एन कैसे निकालिएगा, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है कि a + n - 1 और गुना में डी होता है, ठीक है। तो ए एन का मान यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यानी कि ए का मान तो जानते हैं लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है A54 का मान निकालना है। तो आपको निकालना है A54 का मान। तो A54 का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा A54 बराबर A + 53D करना पड़ेगा। तब आपको पास किसका निकलेगा 54 का मान निकलेगा। तब लिखिएगा A54 बराबर A + A का मान तो दिया हुआ है कितना 3 + 53 डाल दीजिए और डी का मान निकल के आया हुआ है 12 कर दीजिए, यानी कि 3 +। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं A54 = 3 + इसको गुना कीजिएगा 53 में 12 से गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 636। कितना हो जाएगा 636, ठीक है। और 36 में आपके पास एक और चीज़ कहा, अच्छा ये जो है ना ये इसके बराबर में आएगा। किसके बराबर में, इसके बराबर में आएगा। तो यानी कि इसको बराबर में हम लिख सकते हैं क्या है इसको यहाँ पे। तो ए का मान तो दिया हुआ है 3 लिख दीजिए प्लस इसका एन का मान, तो एन का मान तो हमें पता नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए n - 1 और डी का मान तो पता है 12 तो यहाँ पर कर दीजिए 12। इसको बराबर में लिखिए = में। तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना है 3 + ये हो जाएगा 12n, यहाँ पे -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है a का मान 54 बराबर, अभी सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, अभी सबको जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा 771 बराबर, इधर कितना आ जाएगा, इधर आपको आ जाएगा 3 और 12 में देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि इधर हो जाएगा 12n - 9 आएगा। इसको 54 का मान निकालना है तो इसको रहने दीजिए। अब हमें यहाँ से निकालिए 700, तनका इसको आगे लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 771 और देखिए माइनस इधर आएगा तो +9 बराबर 22n, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 780 बराबर 12n, n ई कट जाएगा, कई बार में कटेगा 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, यानी कि n का मान निकल के कितना आ गया 65, यानी कि पदवा कौन सा हो जाएगा 65वां पद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये रहा सामने आपके 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्या है, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000 पदों का अंतर बताइए। मतलब दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है
जिसमें 100वें पद जो दिया है ना, 100वें पद का सर्वांतर दे दिया हुआ है 100 और उनके 1000वें पद का अंतर आपको निकालना है कि 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एपी इसमें 2 होगा, क्या होगा यहाँ से AP1 क्या होगा, AP1 का बड़ा ए मान लीजिए और AP दूसरा को छोटा ए मान लीजिए और इस सब का आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो देखिए सार्व अंतर को हम किससे सूचित करते हैं, डी से। तो सर्वांतर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमको दोनों को बारी बारी से आपका निकालना पड़ेगा प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न से, या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या कहा, एपी जो है 100वें पद का अंतर 100 है। देखिए 2 है इसमें सर्वांतर। तो मान लेते हैं कि पहला हमारा AP1 ले लेते हैं। तो AP1 ले लेते हैं, ए का मान कितना है, A1 बराबर कितना है 100 है, क्या है 100। अब फिर कहा इसका अंतर, अब दूसरा AP जो है, AP दूसरा इसका भी क्या है 100 है। अब इसका अंतर कितना है 100 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी अंतर कितना है 100 ही है। अब देखिए जब 100वां पद रहता है तो हम कितना पद निकालेंगे, 99वां पद निकालेंगे। क्या करेंगे 99वां पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A + 99D। यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान समझना है आपको, फिर से समझिए। इसमें 2 पद है और दोनों पद क्या है बराबर है। तो देखिए ए पद 100 और फिर दूसरा पद भी 100 है, समझना है। और इसका अंतर दे दिया, ये दोनों का अंतर भी कितना दे दिया हुआ है 100 ही दे दिया हुआ है। तो देखिए इसको एक पहला AP को A1 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + 99D माइनस, अभी AP जो दूसरा है, AP दूसरा का A2 का मान दिया हुआ है A1 का 100। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस क्या लिख सकते हैं, A + 99D लिख सकते हैं। बराबर में कितना दिया हुआ है 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको ब्रैकेट जब हटाइएगा तो इधर बचेगा A + 99D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99D। अब देखिए ये जब इसको जब तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो ए ही हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस प्लस इसमें गुना हुआ तो माइनस हो जाएगा 99D बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 99D प्लस माइनस है तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, घटेगा तो 0 बचेगा। इधर बच गया A - A बराबर कितना आ गया 100 आ गया, क्या हो गया 100। यानी कि A - A का मान तो हमको 100 दिया हुआ है ही, वो तो पहले ही क्वेश्चन से ही कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर क्या है 100 है। तो हमें तो पता चल गया ना कि यहाँ से आपका सर्वांतर अगर हम निकालेंगे, 2 समांतर का सर्वांतर समान है तो देखिए सर्वांतर समान आ गया, इसका भी मान 100 इसका भी मान, यानी कि दोनों का सर्वांतर क्या हो गया समान आ गया। अब देखिए 1000 बोला है, क्या बोला है 1000। अगला टॉपिक क्या ध्यान से समझिएगा, आपको ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ दिया ना 100 पद, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। मतलब ये कह दिया कि 100वें पद है तो इसका अंतर 100 है, लेकिन जब 1000 पद होगा तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, सर्व अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर सेम उसी तरह से होगा, हम लिखेंगे अतः AP यानी कि A1 बराबर कितना है 1000 है, अब माइनस ये छोटका A बराबर मान लेते हैं, ये भी कितना है 1000 है, कितना है 1000। बड़ा ई देखिए ये दोनों ए समांतर ही कह रहा है तो समांतर हो गया। अब यहाँ से कहा अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव होता है। तो आप 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं कि A + 999D, इतना तो लिख सकते हैं ना। अब माइनस इसको भी आप लिख सकते हैं A + 999 के D, इतना तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना जी। चलिए तो आगे इसको क्या कीजिएगा, तो देखिए A + 999D - A - 999D
तो देखिए 999 क्या है, कट जाएगा, इधर आ जाएगा बड़ा वाला है, यानी कि यहाँ पे आ गया a माइनस ए बराबर। तो देखिए a माइनस ए बराबर कितना था, 1 है 100, तो यहाँ पे भी a माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1000वें क्या लिख सकते हैं, पदों का अंतर कितना होगा, अंतर 100 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।